अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट इंडिया। मैच हार गया है श्रीलंका से और ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। अब बहुत कुछ अगर उनके फेवर में जाए, यानी कि तमाम रिजल्ट्स उनके फेवर में जाए, रन रेट उनके फेवर में जाए, तो एक आउटसाइड चांस हो सकता है इंडिया का फाइनल के लिए क्वालिफाई करने का। बट अगर देखा जाए, वैसे आज जो परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की वो शानदार थी। ये तीसरा कंसेक्यूटिव चेज है, 170 चेज किया, फिर 180 चेज किया, आज 174 चेज किया श्रीलंका ने। आखिरी बॉल बाकी था जब उन्होंने अपना टारगेट मुकम्मल किया। 6 विकेट से जीते हैं और कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं कि जो उनके मिडिल ऑर्डर है, उनका जो लोअर ऑर्डर है, वो तेज खेलता है। 30-40 रन कंट्रीब्यूट करके वो अपना टारगेट चेज कर रहे हैं। लेकिन आज खास बात ये थी कि एक तो रिस्ट्रिक्ट किया इंडिया को आखिरी ओवर्स में, और फिर जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी श्रीलंका की वो आज सॉलिड थी। और हमारे साथ सिक्कू भाई मौजूद है, इंजी भाई मौजूद है, जिन्होंने कल प्रिडिक्ट किया था कि आज इंडिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में आप, जब ये प्रिडिक्शन सही हो जाती है? तुक्का, काली जबान। लेकिन दीजिएगा तो अच्छी साबित हुई जबान। नहीं वो एक्चुअली नहीं वो मैंने इसलिए कहा था कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा था, वो सच हो गई थी कि जी इंजरी हो जाएगी, तो वो इंजरी हो गई थी। तो इसलिए कहा था। ये तो लेकिन इंडिया वाले तो बाकी कह रहे होंगे ना कि इंजी भाई की काली जबान है। जस्ट सुनाते हैं पहले कल आपने क्या प्रेडिक्शन की थी जी। हो सकता है कि कल हम देखेंगे हो कि जी इंडिया एशिया कप से बाहर भी हो सकता है। हो जी इंजी भाई। नहीं देखिए, असल में आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये रोहित शर्मा, विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आज मैंने इतने प्रेशर में देख रहा था। मैंने कल जो ये वाली बात कही थी वो इसलिए कही थी कि इनके ऊपर इतना प्रेशर है। अगर जो मैच इंडिया हमारे से जीत भी गया था, अगर उसका टॉस देखा जाए, जिस टाइम बाबर और ये रोहित शर्मा खड़े थे, पिच पे आए थे, तो रोहित शर्मा के चेहरे पे उस टाइम भी बहुत प्रेशर था। और मैंने ये कल बात इसलिए कही थी क्योंकि जो आपका लीडर होता है ना, ये आज के विजुअल्स है जो हम दिखा रहे हैं, कैप्टन कूल जिनको कहा जाता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड नजर आए। जो आपके कप्तान की बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो ट्रैवल करती है टीम के अंदर। और जो सीनियर प्लेयर था, विराट इतना बड़ा प्लेयर है, तो इन दोनों की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना तो बहुत डाउन थी। हालांकि कोई कंपैरिजन नहीं था इंडिया की टीम का और श्रीलंका की टीम का, लेकिन ये प्रेशर है जिसकी वजह से मैंने कहा था कि जी इंडिया कल बाहर भी हो सकता है। और वो सही कह रहे हैं सीकू भाई कि ये था तो तुक्का, लेकिन क्योंकि जी इंडिया की टीम बहुत मजबूत थी, लेकिन मैं इस प्रेशर की वजह से कह रहा था कि ये प्रेशर एक मस्ट विन गेम था जी। सिक्कू भाई, इकबाल शहजाद, ये मुझे लगता है कि इसका जो कप्तानी मिली है ना रोहित शर्मा को, ये सही नहीं मिली है। ये मेरे ख्याल से इतना जब अंडर प्रेशर कप्तान आता है ना तो वो ही इज नॉट फिट। कल भी ये बात करते हैं, इनको तो लगाया इसलिए था विराट कोहली की जगह कि विराट कोहली का ओवर एग्रेशन था। ये शायद कैप्टन कूल समझे जाते थे कि कोई एमएस धोनी की रिप्लेसमेंट होगी। ये बहुत जबरदस्ती अंदर घुसे हैं, मतलब है कि उन्होंने पीछे से जोर लगाकर, और जैसे ही विराट का जो फॉर्म खराब हुई है तो ये घुसे हैं अंदर। मैं जो उनके आर्टिकल्स पढ़ रहा था और इंटरनेट पे पढ़ता रहता हूँ, तो वो लग रहा था कि ये इसको अंदर लाना चाहते हैं, अंदर ये खुद आना चाहते हैं, कप्तान बनना चाह रहे थे, मैं भारत का कप्तान बन जाऊँ। तो मगर वो मुझे नहीं लगता कि ही इज फिट टू बी अ कैप्टन। अगर उनका ये रिएक्शंस हैं, ही हैज टू बी मोर कॉन्फिडेंट। लेकिन इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना, मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा या फिर सेकंड हाईएस्ट मर्तबा आईपीएल जीती है और वहां पे उनकी कप्तानी को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। देखें जो आईपीएल वगैरह की जो लीग्स हैं ना, उनको मैं इसलिए सीरियस नहीं लेता कि इनके अंदर गैम्बलिंग बहुत होती है। कुछ नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा हाई लेवल की फिटनेस इस चीज की, आपका अंदाजा है कि गैम्बलिंग? नहीं, हमने सुना है, हमने लोगों ने मुझे आकर बताया। वो प्लेयर्स ने आके बताया, प्लेयर्स ने आके बताया, खबर छपेगी इंडियन अखबारों में। सिकंदर बख्त ने ये कह दिया। जिस टाइम ये विराट कप्तान था ना, जिस टाइम मैनेजमेंट चेंज हुई ना, शास्त्री वगैरह जी, ये सीकू भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होगा, मुझे नहीं इसका, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो जिस टाइम रवि शास्त्री वगैरह इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई थी ना जी, ये ड्राइवर की सारी पार्टी जिस टाइम आई है, जिस टाइम सारे चेंज हुए हैं, तो विराट कोहली ना बड़ा स्ट्रॉन्ग कप्तान था, परफॉर्मर भी बड़ा है, प्लेयर भी बड़ा था। तो ये सारी सिलेक्शन, सारी चीज़ें 16 की भी 11 की भी मेजॉरिटी इसके हाथ में थी। सो किसी को भी कोच को या मैनेजमेंट को ये इतना अच्छा नहीं पसंद आता। तो वो एक इस पर एलिगेशन था, जिस तरह ये आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो उनको मौका मिला तो उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया कि जी रोहित को लेके ये इतना एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि जी ये मेरे ख्याल में कोच की भी बात सुनता है, ड्रेविड को भी सुनता है, मैनेजर को भी सुनता है, क्रिकेट डायरेक्टर की भी सुनता है, कोहली नहीं सुनता था।
कोहली मेरे नहीं- पास मालूम। अच्छा, ओके, इसलिए आपके ख्याल में उनको जो है क्या गया। ठीक है, बैटिंग आज बड़ी अच्छी की रोहित शर्मा ने, जब 2 आउट हो गए 72 अच्छा स्कोर किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर, वो जो एक एग्रेसिव मिडिल ऑर्डर माना जाता है, उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट वैसी थी जैसे पाकिस्तान के खिलाफ किए, 12-14 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। तो क्रिकेट पे मजीद बात करेंगे। 2 स्पेशल मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे क्रिकेट करियर और इसके अलावा की दौड़ भी खेलेंगे। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, अमेजिंग वोकलिस्ट और पैशनेट क्रिकेटर जुनैद खान मौजूद हैं। सर। और कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा हमारे साथ एक सीजनड सियासतदान, जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। कैसे हैं नईम साहब, खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। दोनों से मेरा एक ही सवाल है, ज्यादा खुशी कब होती है, जब पाकिस्तान जीतता है या इंडिया हारता है? पाकिस्तान अगर इंडिया को हराए तो खुशी तो दोबारा हो डबल। जाती है। हाँ। और जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के जीतने की खुशी तो होती ही होती हाँ। है, लेकिन पता नहीं क्यों ये एक चीज़ हो गई है कि जब इंडिया हारता है तो एक अंदर से आती है, एक मतलब अंदर से आती है, अंदर खुशी से सी आती होती है, है, एक लहर आती है। ये राइवलरी बहरहाल है। देखें, अगर आप क्रिकेट के लिहाज से देखें तो किसी के जीतने हारने से आपको प्रोफेशनल तरीके से देखना चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का एक हमेशा से मुकाबला है और जो पूरा तनाजुर है उसमें जाहिर इंडिया के हारने की बात होती तो है यार। आप जुनैद, आज कितने खुश हैं आप इस शिकस्त के बाद इंडिया की? अब कल के मैच का इंतजार है वैसे। हाँ, वो बड़ा भी मैच है, टफ होगा, मुश्किल मैच लेकिन हो सकता है। मेरा वो नहीं है। मैं एक्चुअली पहले मैच में था भी और मैंने देखा पाकिस्तान हारता हुआ। पहला मैच जो था पाकिस्तान इंडिया जी का, जी जी, बट वो इतना टाइट मैच था, आखिरी ओवर तक जब मैच चलता है तो फिर उस वक्त होता है क्या, दोनों टीमें वर इक्वलेंट हाँ, और मेहनत second दोनों भी बड़ा close हुआ। दोनों की तरफ से थी। हाँ। दोनों ही टीमें अच्छी थी, दोनों ने बहुत हार्ड वर्क किया। तो ख्वाहिश थी कि एक और मैच होता फाइनल में पाकिस्तान वर्सेस बिल्कुल इंडिया। होता। पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है तो वो एक बहुत मजेदार से मैच मैसेज आ रहे थे कि अच्छा वो इंडिया बाहर हो गए, वो नर्वस होते हैं कि फाइनल इंडिया के साथ चले, एक जीत गए हैं, अच्छा रिकॉर्ड है, बस रहे, वो हारे ना बस फाइनल में। हाँ, लेकिन फिर भी मजा आता है। मजा आता है, एक इवेंट होता है, एक इवेंट। मैं तो ये चाह रहा था कि एक ट्राई सीरीज हो जाती ना। ट्राई सीरीज तो वो फाइनल तो वैसे तो कमबख्त, सॉरी वो लोग तो खेलते ही नहीं हमसे, घबराते हैं। हमारे जो नेबर हैं वो हमसे पता नहीं खेलने से क्यों घबराते हैं, जो भी वजूहात हैं उनकी, मगर एक ट्राई सीरीज इसी बहाने हो जाती है। तो अब सिनेरियो ये है कि अगर पाकिस्तान दोनों मैच हार जाए, इंडिया एक जीत जाए, तो शायद रन रेट पे हो और श्रीलंका अपने तीनों मैचेस जीत जाए। ऑब्वियसली पाकिस्तान भी अगर उससे हारेगा श्रीलंका से तो श्रीलंका तीनों मैच जीता होगा और 3 जो बाकी टीम्स है वो एक एक मैच अगर जीती हो तो रन रेट पे फिर फैसला हो सकता है। बट एज आई सेड के अब बड़ा आउटसाइड चांस है। कल आपकी प्रेडिक्शन तो हमने दिखाई, अभी जब हम टाकरा कर रहे थे तो हरभजन सिंह ने एक बड़ी बात की थी हमारे प्रोग्राम में, आपको शायद याद हो। सुनाते हैं कि हरभजन सिंह की प्रेडिक्शन क्या थी इस टाकरे में। अभी तक जितनी क्रिकेट हुई एशिया कप में, कोई बेहतर क्रिकेट जिसने खेली है वो अफगानिस्तान ने खेली है। आई थिंक देयर स्पिनर्स आर फिनोमिनल और निडर बल्लेबाजी की है उन्होंने। आई फील अफगानिस्तान विल हैव अ ग्रेट चांस टू क्वालिफाई इन द फाइनल्स, नॉट इन द सेमीफाइनल। आई एम सेइंग मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान जो है वो फाइनल तक जाएगी। दूसरी टीम मैं उम्मीद करता हूँ इंडिया हो वहाँ। चलें जी, एक प्रेडिक्शन थी, एक ख्वाहिश थी कि इंडिया पहुंचे और अफगानिस्तान उनको लग रहा था कि अच्छा खेल रहा है वो पहुंच जाएंगे। भजी साहब की तो प्रेडिक्शन भी गलत हो गई, ख्वाहिश भी काम नहीं आई। इंशाल्लाह कल अल्लाह के फजल से दूसरी भी गलत हो जाए। जब पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। तो नहीं, वो ठीक है कि जी ऐसी नहीं बात की कि जी उसने अपनी तरफ से जो इंडिया का तो उसने कहना था, ख्वाहिश थी उनकी। वो तो ख्वाहिश थी ख्वाहिश कि थी। इंडिया जीते। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान के स्पिनर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह की कंडीशंस थी, तो वाकई ये लग रहा था कि जी अफगानिस्तान को हराना मुश्किल है। लेकिन ये श्रीलंका ने जो बैटिंग की है ना, और स्पेशली अगेंस्ट अफगानिस्तान के जो उनके स्पिनर्स का हवा था कि जी वो स्कोर नहीं दे रहे, उन तीनों स्पिनर्स को उन्होंने 104 रन्स बनाए थे उनके 12 ओवर में। तो वहाँ से उन्होंने ना सारों को होप दिलवाई कि जी सारे खेल सकते हैं। और स्पेशली उस टाइम क्योंकि जिस टाइम इनके कोई बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है श्रीलंका, और इस लेकिन टूर्नामेंट का आगाज बड़ा नेगेटिव हुआ था। 8 विकेट से हारे थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 8 या 9 विकेट से, और 10-11 ओवर में मैच खत्म कर दिया था अफगानिस्तान ने। तो उस वक्त लग रहा था कि श्रीलंका की टीम इतना बेहतर शायद परफॉर्म ना कर पाए। बट एक और बात जो हमने की थी सुनील गावस्कर साहब से जब हम वर्ल्ड कप में थे, आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा था पिछले साल, कि 15 आईपीएल खेल चुका था इंडिया और सबसे बड़ी लीग है दुनिया में, सबको पता है। वो कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स को बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बड़े क्राउड के साथ खेलने की, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने की, लेकिन वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। एक वर्ल्ड कप जीते हैं 2007 में आईपीएल से पहले, एशिया कप 2016 में भी हारे, आज भी हार गए। देखिए बिल्कुल सही है कि जी आईपीएल है ना, लीग में सारों से बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात, जिस समय अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए ना, क्योंकि जी आपके प्लेयर में इम्प्रूवमेंट आए तो वो आपको डिफरेंट कंडीशंस में खेलनी पड़ेंगी। सिर्फ इंडिया की फ्लैट पिचेस पे खेल के आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, आपको कैरिबियन भी जाके खेलना पड़ेगा, आपको
100 बॉल भी और खेलना इंडियन पेस पड़ेगा, के और आपको जाके साउथ खेलते अफ्रीका नहीं भी है। खेलना पड़ेगा। हाँ। अगर आप अपने प्लेयर्स को बिल्कुल लिमिटेड कर देंगे तो फिर उनकी क्रिकेट अच्छा भी point लिमिटेड है। हो जाएगी। वेरी बड़ा अच्छा पॉइंट है ठीक है भाई ना? का कि वो दुनिया में कहीं नहीं खेलते, कहीं भी, से नहीं सिर्फ खेलते। इंडिया में खेलते हैं, तो उनको उसका फायदा नहीं हो रहा, इंडिया में नुकसान हो अगर रहा है। मैच कराएंगे तो इंडिया खतरनाक वाली टीम हो जाएगी। देखिए उनका जो सोच है ना कि जी हम सबसे बड़े, हम जी। सबसे अच्छे और कोई नहीं, और किसी को क्रिकेट भी नहीं खेलने देने। उन्होंने जो 3D का जो निकाला था, बिग 3 का, जी। यही था कि हम 3 आदमी हैं और दुनिया में और कोई नहीं क्रिकेट खेलेगा और हमें सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो उनका सोच ही इस किस्म की है, तो उसका कुछ नहीं है, उसका नतीजा आपके सामने। अच्छा नहीं साहब, क्रिकेट अब खेलते हैं या ये पूछूं कि जवानी में खेलते थे, क्योंकि जुनेद का तो मुझे पता है और इनसे हमारा सामना भी होता रहता है। हाँ, यार, फास्ट आपने बॉलर मेरे है से नहीं जुनेद। पूछा कि आप जवानी में खेलते थे, मुझसे पूछे क्या समझ ये क्या बात है? ये क्या बात यार, है? वेरी बैड। मेरा क्रिकेट मेरा बहुत अच्छा असल में मेरा कहने का मतलब ये था कि सवाल आप का सियासत में मसरूफ हो गए। सेकंड पार्ट खत्म करें। यार इसको मेरे कहने का मतलब ये था, आजकल वजाहतों का सीजन है ना, लीडर एक बयान देता है फिर वजाहतें आती हैं, तो मैं ये कहना चाहता कि अब आप सियासत में मसरूफ है तो टाइम मिलता है आपको? नहीं, कम मिलता है, लेकिन मैं क्रिकेट का बहुत फैन हूँ, बहुत शौकीन हूँ। तो अभी देख रहा था जो हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे आप। हाँ, मतलब जब मैं देखता था भाई से, और हाँ। अच्छी तरह से देखता था तो मुझे उसकी सब चीज़ें भी याद है। मुझे सिकंदर भाई की जो है वो 8 विकेटें भी याद है मद्रास वाली। ओहो हो वाह भाई। ये सीको मैंने पुराण से पहले बताया था। 69 for 8 और मुझे इंजी भाई की 329 भी याद है। ये भी तुमने और ये भी आपने मेरी प्रोग्राम मुलाकात और- अभी भी हुई है। और ऑस्ट्रेलिया में लास्ट मतलब मेरे ख्याल में 9 आउट हो गए थे ना, मुश्ताक आपके मुश्ताक, साथ थे, जी, है ना? जी, जी, जी। और स्टंपिंग आपने मिस हो जिता गई दिया थी। था, हाँ। जी स्टंपिंग में इन हेली ने मिस की थी, वो तो मुझे भी याद है अरे शायद। आपको तो बहुत सी चीजें याद तो मुझे बहुत याद है। मगर अब आजकल आप इतने मसरूफ हैं तो आप देख यार क्रिकेट का टाइम निकालना पड़ता है नहीं, आप और लोग दूसरी बात देख ये कि रहे थे? खबर रखनी पड़ती है। आप लोग देख लेते हैं? थोड़ा मतलब मुश्किल तो होता है जाहिर है, लेकिन अब एक सहूलत हो गई है ना मोबाइल पे हाँ, देख लेते highlights हैं, भी चलते देख फिरते, लेते फिर जाहिर है तो बच्चे बैट्समैन थे बॉलर थे? नहीं, मैं खेल में कोई इतना अच्छा नहीं था जिस तरह गलील मोहल्ले में ग्राउंड में मकामी अपने लोकल उसमें खेलते हैं उस तरह से था। हाँ। खेल लेता था, बैटिंग कीपर वीपर बन जाता था। अच्छा, तो इस तरह से पर ऐसा ना कहे, मैं भी कीपिंग करता हूँ। इज्जत है यार। इंपॉर्टेंट पोजीशन है। Important तो position। बाकी ये है कि आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे गली में थर्ड मैन पे खड़ा कर देते ना, तो पीछे चले जाओ। हाँ, नहीं, बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेता था। हमें हमारा जो है ना असल में फेवरेट जो- प्लेयर कौन है आपका? हाँ, ये अहम सवाल है। जावेद मिर्जा। जावेद भाई। हाँ, इंजी भाई बैठे हैं, हाँ। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इमरान जावेद- खान नहीं थे नहीं, आपके? नहीं, इमरान खान प्लेयर। मैं भी इमरान खान को तो मैं हम भी जाहिर है- जावेद भाई से सीखने वालों में से हूँ। मैंने लेकिन जावेद भाई की जो बैटिंग में बहुत क्वालिटी थी सीखा ना, है। जो इंजी भाई ने ली उनसे, कि स्टे करते थे, मैच बनाते थे, लड़कों को खिलाते थे और फिर आखिर तक पहुंचाते थे। तो कई लेकिन मैच जावेद भाई उन्होंने जीता है। सिंगल डबल ज्यादा करते थे, ये तो बड़ी हिटर है। नहीं, खैर इनकी तो फिर बात अलग है। और लेकिन बहरहाल जावेद भाई जो है ना लेजेंडरी क्रिकेटर जी जी कोई कोई शक और शक मैं समझता कोई हूँ शक कि अब इसके बाद फिर इंजी भाई और फिर इमरान उसके खान बाद आपको पसंद नहीं थे? नहीं, क्रिकेट इमरान खान सियासत में तो नहीं है, क्रिकेट में भी नहीं 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 है? बहुत पसंद थे मुझे इमरान खान। और जिस तरह एक होता है ना कि इमरान खान बनने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग फास्ट बॉलर, तो ये होता है ना बचपन में कि भाई हर कोई उनको पसंद करता था। ऑलराउंडर थे, फास्ट बॉलर से वैसे भी एक थोड़ा सा ज्यादा वो होता है। और बैटिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी की, बहुत उस अहम वक्त बात- पसंद करते थे, अब नहीं करते आप? नहीं, क्यों नहीं करते? नहीं, एज अ स्पोर्ट्समैन करते हैं, लेकिन एक काम उन्होंने स्पोर्ट्स के लिहाज से जो एक थोड़ा सा जो मुझे पसंद नहीं आता वो ये है कि उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो बंद की ना, मैं बिल्कुल स्ट्रांगली उसको जो है ना बिल्कुल कंडेम करता हूँ। सही है। मतलब- पे दो आप चीजें 5 घंटे बात कर सकते हैं। सिकू भाई पे नंबर दे दूंगा, आपस में बात नहीं कर नहीं लीजिए। एक चीज ये नहीं, ये इसके हामी है। नहीं, कट्टर मुखालिफ। कभी भी नहीं सर, हजारों लड़के बेरोजगार हो गए, अब इसका रिवाइवल होना चाहिए किसी भी सूरत में। जी, एब्सोल्युटली नॉट। तो जुनैद भाई, मैंने दो चीजें गलत की हैं सर। असल में देखिए खान साहब का मसला क्या था। खान साहब जब कैप्टन थे ना तो बोर्ड भी वही थे, चेयरमैन बोर्ड भी वही थे, सिलेक्शन कमेटी भी वही थे, हाँ, ये और तो वो मैनेजर भी वही थे, कोच भी वही थे। तो अब वो जाहिर है कि उनकी एक तबीयत है ना कि वो सब कुछ हो, तो वो उसकी वजह से वो अच्छा भी होता था और सही। बुरा भी होता था। बहुत से लड़के बन गए और बहुत से लड़के बहुत पीछे चले गए। कासिम उमर में याद है। इस बात से लगता है कि नईम भाई की बहुत गहरी निगाह थी क्रिकेट तो जुनैद कहे दिल जिधर, कहाँ है आजकल दिल आपका फिर? और एक और बात, खान साहब न्यूट्रल एम्पायर के बड़े हामी थे। आजकल कह रहे हैं न्यूट्रल मेरे साथ आ गए। न्यूट्रल के तो बहुत हामी थे। न्यूट्रल के हाथ, न्यूट्रल के हाथ। जी जी। जी जुनैद, बस आजकल कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, म्यूजिक के रिलेटेड म्यूजिक प्रोजेक्ट्स कम कर रहे हैं आप? मैं अभी एक गाना रिलीज किया था मैंने कोई अराउंड 3 वीक्स अगो। बट अब तो बहुत सारे एक्टर्स हैं, उनको चांस मिल रहा है, वो सिंगर बन रहे हैं। भाई अब तो हर चीज, अब तो वो डिपार्टमेंट्स बड़े वो मिक्स हो गए ना, अब तो All-rounder host है है वो, सारे। हाँ सब ऑलराउंडर हो गए अब तो।
एक्टर्स म्यूजिशियन हो गए, म्यूजिशियन एक्टर्स हो गए, पॉलिटिशियंस एक्टर्स हो गए, एक्टर्स पॉलिटिशियंस हो गए, अब सब कुछ सब चलता है, हर जगह एक्टिंग चल रही है, हर जगह एक्टिंग चल रही है लेकिन चल रहा है सब कुछ, टेलीविजन चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, क्रिकेट तो आपके सामने ही है, वो तो चलती रहती है। सही। शहबाज, बस मैं एक चीज़ जी, बताऊँ, sure। बात कट गई थी। जी। मैं यानी बैटिंग में इन दो प्लेयर्स के बाद, जावेद बेजाद और इंजी भाई के बाद यूनुस खान और फिर अब बाबर आजम। बाबर आजम इस वक्त मैचलेस, फैंटास्टिक, बहुत क्लासिकल है, बहुत मतलब अच्छा है, स्टाइलिश है, रुकता भी है, बस थोड़ा फिनिशर बन जाए ना ज़रा अच्छा सा, तो मेरा ख्याल है ठीक हो जाएगा। और कल अब 3 इनिंग्स हो चुकी हैं जिसमें बाबर ने नहीं परफॉर्म किया है, तो कल एक मौका है, बहुत मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रेशर मैच नहीं है, मैच जीतना जरूरी है, बट एक मौका है बाबर के पास कल इन्फॉर्म आने का। नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि मेन प्लेयर है पाकिस्तान टीम का, स्कोर करेगा तो अच्छा है। मैं आज देख रहा था कोई 1201 दिन हो गए कि उसको नंबर 1 की पोजीशन पे इधर T20 पे, तो ये वैसे कभी सुनने में नहीं आया कि जी कोई भी बंदा T20 में इतना लंबा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस उसने ऐसी ज़बरदस्त दी है जी, पिछले 2.5-3 साल में, ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो ये एक छोटा सा पीरियड आ जाता है किसी भी प्लेयर पे कि जी 2-3 इनिंग्स है ना उसकी हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लग रहा, अगर मैं क्रिकेट की नज़र से देखूं, कि जिसको हम आउट ऑफ फॉर्म कहते हैं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, हाँ, बैड लक हो गई कि जी स्कोर नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह जो अभी मैचेस है, बॉल मिडिल कर रहे हैं जी, मिडिल हो रहा है होता है उसका। शहजाद, उसका इम्तिहान भी है यहाँ पर कि वो इस पीरियड से निकलता कैसे है। उसका जो पूरा, आप समझते हैं कि वो पीरियड आ गया है कि बिल्कुल बिल्कुल देखिए, होता है ये कि वो तो 2-3 इनिंग्स में फेल हुआ है ना, हाँ। अब जो बातें होने लगती है ना, पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है। अब ये नहीं है कि वो एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, ही इज रैंक नंबर 1, आज- तो आप आज सारे किसी को उससे भाई बातें, किस प्लेयर पे वक्त नहीं आया, हर एक पे आता है, मतलब क्योंकि निकल उसमें से आएगा, वो निकलना। प्लेयर अच्छा है, वो कर जाएगा। आज वैसे मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं कि प्रेशर बड़ा था, विराट कोहली ने जो शॉट खेला बड़ा अनयूजुअल था, वो खेलता है क्रॉस बैट लेकिन जब सेट हो जाता है पहले ओवर में ही, तीसरी चौथी बॉल पर तो इसी का नाम तो प्रेशर है, और किसको नजर कहें? आ रहा था। तो बस ये है कि उसका नहीं, आप है ना, चेहरे से पता चल रहा था, जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको बता रही होती है कि जी क्या सूरत हाल है, कि जी जो शॉट नहीं खेलता, इतना बड़ा प्लेयर था, क्रूशल मैच था, कि जी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, लेकिन वो दिख रहा था कि जी इंडियन टीम है ना, सारी है ना बहुत प्रेशर में थी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन दो का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो सारी टीम के जो यंग लड़के हैं वो इनकी तरफ देखते हैं कि जी ये क्या कर रहे हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर था, तो बाकी रेस्ट ऑफ द टीम का तो प्रेशर आना ही था। आज के बेस्ट प्लेयर कौन है, उस पर जाने से पहले इन्होंने तो बताया बाबर आजम, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा वैसे ऑल टाइम बॉलर तो वसीम भाई, वसीम भाई, क्या बात, कमाल है, ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर। एग्जैक्टली, और अभी तक जो है उनकी बड़ी तारीफ होती है कि बेस्ट लेफ्ट आर्मर तो थे ही, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स एवर। और अब देखते हैं कि आप दोनों में से बेस्ट प्लेयर कौन होगा। 500 की दौड़ खेलेंगे आपके साथ, जुनैद पहले खेल चुके हैं, मंशा के साथ आए थे आप अपनी फिल्म रिलीज से पहले, आपके लिए ये डेब्यू होगा, तो तैयार है मैच खेलने के लिए जुनैद के साथ? देखते हैं, ये ना कीजिएगा तुक्का है, तुक्का नहीं, थोड़ी ऑब्जर्वेशन इसमें आपने लगानी है। तो खेलते हैं 500 की दौड़ जुनैद खान और हाफिज नईमुर रहमान के साथ। जनाब, तो 500 की दौड़ बड़ा सिंपल गेम है, 5 सवाल आपसे करेंगे, सर्वे क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आवाम से हमने पहले ही लिए हुए हैं, मैक्सिमम 500 स्कोर कर सकते हैं अगर आपका जवाब आवाम के जवाब से बिल्कुल करीब हुआ या एक्यूरेट हुआ, जितना दूर होगा उतने नंबर आपके माइनस होते रहेंगे 100 में से हर जवाब में। ठीक है जी, तो पहला सवाल आज के इस खेल का ये है, कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन मर्दों से ज्यादा नुक्स निकालती हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन मर्दों से ज्यादा नुक्स निकालती हैं? कोई आपको जज नहीं करेगा, ये आपकी सोच के बारे में नहीं है, पाकिस्तान की आवाम ने इसका क्या जवाब दिया होगा उस तक पहुंचना है आप। लेकिन इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, जो वही तो कह रहा हूं, अब खवातीन ज्यादा हो गई इसमें, खवातीन ने वोट ज्यादा किया होगा। हाँ, जिन लोगों से पूछा है उसमें मर्द भी है, खवातीन भी है, तो खवातीन ने वोट ज्यादा किया होगा तो फिर तो उसका जवाब फर्क हम थोड़ी ना, एग्जैक्टली। कितने फीसद लोग समझते हैं खवातीन मर्दों से ज्यादा नुक्स निकालती हैं? कितने फीसद लोग बोलते हैं खवातीन मर्द से ज्यादा? मेरे ख्याल में ये 50 तो होगा, 55 तक तो। 55% आपके ख्याल में लोगों ने जवाब दिया होगा कि खवातीन ज्यादा नुक्स निकालती हैं। ओके, 61 ये भी सोचिएगा जवाब देने से पहले कि आप दोनों ने घर भी जाना है, 61 वहां पे भी ये खातून मौजूद होंगी। उसमें मसला क्या है, आधी हो चुकी है। मैं आपको इसको डिफाइन भी करूंगा अगर करीब करीब चला गया तो। एक्सप्लेनेशन देने पड़ेगी, आपको बता देनी पड़ेगी, जाहिर है यार। अच्छा, क्या जवाब ऐसे 60 61 इस तरह से मेरा 60 61 एक आंसर देना तो 60 60 कर दें। सही। वजाहत क्या है आपकी, पहले ही बता दीजिए आप। यार देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जाहिर है
थोड़ा सा झगड़ा चलता रहता है ना, तो मर्द जो है वो तो कहेंगे ही ना कि वो होंगे, तो उसकी तो अच्छी खासी तादाद होगी। लेकिन औरतें भी औरतों को छोड़ती नहीं है। अच्छा, मतलब 50% मर्द होंगे अगर सर्वे में, तो उन्होंने कहा होगा औरतें हैं, और चंद औरतें भी होंगी जिन्होंने कहा था औरतें ज्यादा नुक्स निकालती हैं। जी, मेरा ख्याल है। ओके, तो 60% हो सकता है परसेप्शन ही बदल जाए, लेकिन वो तो आप बताएंगे। सही, नहीं 61 बोला है, पहले 61 कहा था, लेकिन अब चलें 60 कर लेते हैं। 60, ओके। और आपका जवाब? मेरा 55 था। 55%। चलिए जी, आंसर्स को लॉक कर दीजिए, और आंसर आ भी गया है, 64% आंसर है। वेल प्लेड नहीं साहब, वेल प्लेड, बहुत अच्छा अंदाजा है। खवातीन को तो आप बहुत पहचानते हैं। सर, इसमें मर्दों की पहचान ज्यादा है। अब ये मैंने जैसे कहा था, जब घर जाएंगे तो फिर आपको पूछा जाएगा कि क्यों आपको लगता है खवातीन नुक्स निकालती है। ये जवाब आपने जो मुझे दिया है वो वहां नहीं चलेगा। मैंने गलत जवाब देके सही किया इसका मतलब। हाँ, कोई बेहतर जवाब सोच के जाइएगा वहां पे। चले जी, तो पहले जवाब के बाद आपका स्कोर है 96, क्योंकि 4% आप दूर थे, तो 100 में से 4 माइनस होंगे, और आप भी ज्यादा पीछे नहीं है। आई थिंक आपका स्कोर जो है वो इस वक्त है 91, सो सिर्फ 4 पॉइंट्स का फर्क है। सेकंड क्वेश्चन, कितने फीसद कराची वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन है? कितने फीसद कराची वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतमईन है? आप वैसे लाहौर से है ना आप तो, लेकिन वैसे लाहौर से, लेकिन 8-10 साल से कराची में ही है। हाँ, 10-12 साल से हैं। ये पहले जवाब इनसे ले लेते हैं, थोड़ा सियासी नोयत। मेरा ख्याल है कि ये बनेगा 7 to 9%, इसलिए कि जो पीपल्स पार्टी के डाई-हार्ड वर्कर्स होंगे वो तो जाहिर कहेंगे, लेकिन उनकी भी एक बड़ी तादाद है जो अपनी एक दूसरी राय रखती है, तो मेरा ख्याल है 7 पे लगा लें। 7% आपके ख्याल में लोगों ने ये कहा होगा कि पीपल्स पार्टी की वो परफॉर्मेंस से मुतमईन है। हाँ। सिर्फ 7%। ओके, एक जवाब होता है ना जो आपने छुप के पूछा हो किसी से। हाँ हाँ, तो अगर छुप के किसी से पूछा है तो फिर तो आराम से 50% बोल लीजिए। लेकिन ये कहना अहम सवाल है, ये सर्वे हुआ कब था? ये सर्वे हुआ कब था? ये रिसेंट ही है, मतलब ये बारिश के बाद ही हुआ है ना? 3 महीने के। हाँ, मैं 40 पे कर लेते चले। 40% मुतमईन है? मुतमईन नहीं है, मुतमईन है। कितने परसेंट मुतमईन है? जी। अच्छा, पीपल्स पार्टी की वो 7% कह रहे हैं, 7%। हाँ, फिर चले 20 कर ले, चले 20%, क्योंकि ये तो वैसे राइवल भी है ना, उनके मुखालिफ हैं, तो आपने थोड़ा ज्यादा कर दिया। तो मुझे अपना स्कोर करना है भाई। चले जी, तो जवाब है हाफिज नईम साहब का 7%, और जुनैद खान का जवाब है 20%। बाहर रुक गया। अब देखते हैं कि जो अवाम का जवाब है वो क्या है, और किसके जवाब से करीब तर है। 15% है अवाम का जवाब। वेल प्लेड जुनैद, नॉट बैड। 5% आप दूर है, लेकिन आप भी ज्यादा दूर नहीं, तो मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा ही कहा होगा। मैं सियासी मुखालिफ भी हूं, तो और कम कर दूंगा। ये आर्लिफ का इशू नहीं है सर, मेरा अंदाजा था कि उनकी भी जाहिर एक पॉकेट है ना, तो अब उस पॉकेट से भी तो अच्छा खासे बहरहाल उनको भी सोचना पड़ेगा अब। हाँ, मेरे कहने से अब सर्वे बदल जाएगा। हमने लास्ट टाइम कायरा साहब और सईद गनी साहब से इसी किस्म का सवाल किया था, वो फंस गए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था पार्टी की तरफदारी करें या टीम जीते पे फंस जाता है बंदा। तो चले, 186 आपका स्कोर, 188 आपका स्कोर। अब सिर्फ गैप 2 पॉइंट्स का रह गया है, और 3 सवाल हमारे पास बाकी हैं। तो एक ब्रेक लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद फिर हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़े। जश्न क्रिकेट में वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जनाब, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। हमारे आज के मेहमान हैं जुनैद खान और हाफिज नईम और रहमान। इनके साथ खेल रहे हैं 500 की दौड़, और 2 सवालों के बाद 2 पॉइंट की लीड है आपकी नईम साहब। हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और डायरेक्ट हम जाएंगे सियासत से चुड़ैलों की तरफ। कितने फीसद लोग समझते हैं चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं? सुना है आपने कभी? हाँ, पिचर पैरी। ये मेरा ख्याल है 70%। 70% अब मुझे हो सकता है नई नस्ल को कितना पता है, लेकिन हमारे एज ग्रुप और हमसे थोड़े बाद के एज ग्रुप के लोग तो सभी समझते हैं कि चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं। कभी देखिए सामना हुआ? यार, अब आप फिर लड़ाई करवाएंगे। यार, ये फुल टॉस आपने करवा दी, क्या किया आपने? अभी बैलेंस हो जाएगा, बेफिक्र। लाइव जा रहा था नहीं साहब, चांस ले सकते हैं सर, अब सब चलता रहता है। सारा अंडरस्टैंडिंग का लेवल देगी आप। इतने कॉन्फिडेंस से कोई कह सकता है? मुझे लगता है अब घर से निकलेगा मिलियन मार्च। ये मुझे आप चैलेंज करता हूँ, इस कॉन्फिडेंस से कोई कह सकता है? मिलियन मार्च निकलेगा अब घर से। मेरे ख्याल से आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। माजरत अगर मैं हंसा उस पे, मैं उफ।
चले जी। तो कभी सामना आपका हुआ? मैंने कहा किसी ने जिंदगी में नहीं देखी होगी। इतना डर गया ये अब जाके चेक कर। दम पकड़ो यार, ऐसे नहीं, थोड़ा दम पकड़ो। इससे अच्छा बंदा वाकई चुड़ैल देख ले। तो आपका भी सामना नहीं हुआ? चले जी, जिसने इस हाफ में हमें ज्वाइन किया उसको नहीं समझ आ रहा होगा क्या होगा, उसके लिए आप पूरा प्रोग्राम दोबारा देखिएगा। बिल्कुल भी मत देखना भाई। चले जी, क्या परसेंटेज होगी फिर? अच्छा देखिए, अब जाहिर है इसमें भी वही वाली बात है ना अंदाजों की। अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो हमारी यूथ है उसको हमारे पीछे वालों ने कितना उनको समझाया, वरना कम से कम कॉमन ये सुना हम जितना लोगों से सुनते थे वो तकरीबन एक कॉमन बात थी, और इसलिए मैंने 70%। जुनैद? I'll go with 60%. ओके, श्योर, फाइनल आंसर्स? चले जी, जुनैद का जवाब है 60% और नईम साहब का जवाब है 70%। चले जी, बार जो है रोक दीजिए, जवाब पर 60% है जुनैद का। अब बार चलना शुरू हो चुका है, देखते हैं किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है और बार कहां जाके रुकेगा। आंसर इज 82%। 82%, बड़ी कॉमन मिथ कह लें इस पे, या शायद किसी ने देखा भी हो, किससे भी सुनते रहते हैं, देखा तो पैर उल्टे थे और फिर मैं गाड़ी भगा के वहां से ले गया। तो इस सवाल में आप थोड़ा सा पीछे रह गए। हाफिज साहब का जवाब 12% दूर था, जबकि आपका जवाब 22% दूर था। अब मैं यूथ से थोड़ा सा फासले पे हूं। हाँ। 264 जुनैद आपका स्कोर है और 279 आई थिंक 276 जो है नईम साहब, ये आपका स्कोर है। हमारा चौथा सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? मतलब अब इसमें समझने और सेइंग में फर्क होता है ना। अभी समझते हैं जिनके साथ एक्सपीरियंसेस हैं बेसिकली उनके के वादा खिलाफी होती है। जुनैद साहब, कितने फीसद लोग आपके ख्याल में वादा खिलाफी कर देते हैं? हाँ, इस पे भी मेरे ख्याल में 60 पे जाऊंगा मैं। 60%? अब अगर आप करते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट शोबिज में कोई कमिटमेंट्स वगैरह ऊपर नीचे कर दी कभी? मैं नहीं करता, लेकिन वही बात है, समझने वाली बात है ना। तो समझते लोग यही है कि यार वादा जो करता है वो पूरा कभी भी नहीं करता है। नहीं करते। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सियासतदानों में ये शरह वैसे 100 से ऊपर चली जाएगी। हाँ, वो तो पता नहीं कितनी जाएगी। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं, मेरा जनरल जो एक्सपीरियंस है ना, वो इसके इन चीज़ों के बिल्कुल बरखिलाफ है। मैंने लोगों को अच्छा बहुत ज़्यादा पाया है खराब के मुकाबले में। मैं जहाँ जॉब करता हूँ, जिस तरह के काम करता हूँ, इंडस्ट्री में मेरा आना जाना रहा है, जाता हूँ, तो मैंने तो लोगों को वादा पूरा करते हुए देखा है। देर सवेर हो जाती है, उसकी वजूहात होती है। वो नासिर हुसैन साहब ने जमात इस्लामी से एक वादा किया था लोकल बॉडीज के लिए, जिसपे इज़हारुल हसन साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा था मामू बना दिया जमात इस्लामी को। वादा पूरा हो गया या इंतजार हो जाएगा? नहीं, उसमें से देखें कुछ चीज़ें हो गई थी। अच्छा, देखें मैं आपको बताऊं, ये कहना ये जमात इस्लामी का प्रेशर है। हाँ। और हमारी ज़ाहिर सीरियस एफर्ट थी। हमें कोई ज़ाहिर ना फाइल पकड़नी थी, ना वजारत लेनी थी। हाँ। ना हमें कोई गवर्नर लगाना था। तो उन्होंने हमें सीरियस लिया था और उसमें से जो चीज़ें ऐसी थी जिसका ताल्लुक कैबिनेट से था वो उन्होंने अप्रूव कर दी, और जिनका ताल्लुक उनका उससे था असम्बली से था वो सब उन्होंने उसके अंदर तरमीम पेश कर दी थी। उसके बाद ये बीच में आ गए 007.8 जो भी वो आ गए इनके। अरे यार वो इनके इत्तेहाद हो गया ना, इनका पीडीएम वगैरह का। फिर उसके बाद ये दोनों खेल रहे हैं मिलकर, उसको डिले कर रहे हैं, सेलेक्ट कमेटी बना दी और उसके नतीजे में चीजें नहीं पता कि कराची और हैदराबाद में तो अब, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना हमसे उन्होंने कमिटमेंट की है ना, ये हम पूरा करवाएंगे। कुछ कर दिया था, कुछ इन्होंने पेश कर दिया था, ये भाग नहीं सकते। इन्हें इलेक्शन भी कराना पड़ेगा और इंशाल्लाह हमारे वादे भी पूरे करने पड़ेंगे। सही। तो फिर कितने परसेंट पे आप जाएंगे? मोर देन 80%। मोर देन 80%। तो जो ये परसेप्शन है वो मोर देन 80%। 80% है कि लोग वादा वफा करते हैं। तो एग्जैक्ट 80 पर रखूं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं? वादा नहीं वफा करते। हाँ, वफा नहीं करते ना, इसका मतलब तो यही है ना। जी, वफा तो वो तो मोर देन 80%। 80% परसेप्शन वाइज। ओके, अदरवाइज आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लोग करते हैं। तो 60% जवाब है जुनैद का और 80% जवाब दिया है हाफिज नईम रहमान साहब ने। कितने फीसद लोग समझते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए? तो बार रोक दीजिए 80% पे और देखते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसका जवाब अवाम के जवाब से करीब तर है। बार चलना शुरू हो चुका है, कहां जाके रुकेगा चंद सेकंड में पता चल जाएगा। 62% इज द आंसर। वेल प्लेड, गुड कमबैक, शाबाश, बहुत आला। जबरदस्त। इसमें आप थोड़ा पीछे रह गए। परसेप्शन आपको लगता था कि यार मेरी रियलिटी ज्यादा खराब है। 4 पॉइंट की लीड हो गई है, शानदार कमबैक कर दिया आपने। आखिरी सवाल है और फैसला कुन सवाल है। और सवाल है, कितने फीसद पाकिस्तानी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं? पेनिट्रेशन कितनी है स्मार्टफोन की, यानी कि जो 3G 4G इस्तेमाल करते होंगे अपने फोन पर? एज ब्रैकेट डाली है इसमें कि नहीं डाली है? बस सबको मिला दिया? सबके
बच्चे इंक्लूडेड। ऑफिशियल नंबर है ये। हाँ, कितने जिसके पास percent? स्मार्टफोन है पाकिस्तान में, ये बंद कर दीजिए। नहीं, अब जैसे जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में न्यूली बॉर्न बच्चे हैं, नहीं वो तो ऑब्वियसली नहीं है, जो उसकी परसेंटेज हाँ, किस एज ग्रुप की निकाली गई है, ये है ना। नहीं, ये तो वो है जो ये ऑफिशियल नंबर है वैसे पीटीए का कि कितने स्मार्टफोन यूजर्स हैं पाकिस्तान में। स्मार्टफोन यूजर्स का नंबर्स अलग होना है, नंबर है, परसेंटेज अलग। हाँ, हाँ। मेरा ख्याल है कि ये होगी 35%। 35% आपके ख्याल में स्मार्टफोन यूजर्स हैं पाकिस्तान में। ओके। ऐसा हाँ सर, नहीं सर की बात मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन चले फॉर द सेक ऑफ छक्का मार के देखते हैं, 45 पे कर लेते हैं इसको। 45% आपके ख्याल में स्मार्टफोन यूजर्स हैं और आपके ख्याल में Again, मुझे आपको ये दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ये वैसे मैं क्लियर करता हूं, ये सर्वे नहीं है कि अंदाजा नहीं लगा, ये फैक्चुअल एक्चुअल देखें, इसमें हाँ। फर्क है ना। अभी तो आपका रिजल्ट जो भी आएगा, हाँ। नंबर्स और इसकी परसेंटेज में इसलिए फर्क होगा। परसेंटेज पेनिट्रेशन उसमें न्यू बॉर्न भी कि लाउड आप इसको आप पूरी आबादी की परसेंटेज आबादी, पूरी आबादी की जितने रजिस्टर्ड है, यानी जितने हाँ, नादरा का आईडी कार्ड आसान कर ले इसको। और नादरा का आईडी कार्ड आजकल न्यू बॉर्न बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा। 1 से लेकर 18 तक पाकिस्तान की यूथ जो है ना, आपको पता है कितनी है? कितने नंबर ऑफ बहुत है। यूजर्स है ना, ये सवाल है। कितने नंबर्स ऑफ यूजर्स अच्छा, जितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उसका उसकी स्मार्टफोन, परसेंटेज, उसकी परसेंटेज कितनी है? उसके तो फिर मोर देन 50% होगी। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 45% जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, अच्छा, जी, उसमें से स्मार्टफोन, स्मार्टफोन नहीं, जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें से स्मार्ट कितने हैं, ये जी, पूछना जी, चाहते जी। हैं आप? हाँ, हाँ, ओ total अच्छा, smartphone। ओ फिर आ जाइए आप 65। हाँ, 65% तो ज्यादा हो जाएंगे, क्या जवाब देंगे ज्यादा हो आप? जाएंगे। हाँ फिर लेकिन ये- सर अब आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। मैं नंबर आपको दिखा दूंगा जवाब। फिर हाँ, ये मेरे ख्याल में फिर ये वाकई 65 ही होगा ये, इतना तो होना चाहिए। 65% आप कह रहे हैं? जो लोग मोबाइल यूज करते हैं हाँ। उनका 65% स्मार्टफोन यूज। सही जवाब आपका। मैं चले फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस 70 कर लेता हूँ, चले 70%। श्योर, फाइनल आंसर? फाइनल आंसर चलिए जी। 75% जो है जवाब है जुनेद का, इसको 70 चेंज कर दीजिए। 70%, 70 सॉरी 70% और 65% जवाब दिया है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। अब देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट जवाब क्या है। बार चलना शुरू हो चुका है, कहां जाके रुकेगा ये देखना है, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट की लीड है इस वक्त जुनेद की। और इस सवाल के 54% इज द आंसर। 54, 45 हमें पे रहते verification चाहिए। तो आप ये नंबर ऑफ मैं आपको यूजर्स दिखा किसके देता हैं? हूं। 1 पॉइंट से आप ये मुकाबला जीत गए हैं नईम साहब, Alright. 1 पॉइंट से। आखिरी सवाल जो था वो फैसला कुछ साबित हुआ। तो 4 पॉइंट की आपकी लीड थी, 5% आपके जवाब में फर्क था। तो 3 टोटल स्कोर क्या है? 446 जुनेद, बराबर करने से। 446 और 447। वेल प्लेड नईम साहब, तगड़ा मुकाबला था, कांटेदार मुकाबला। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद कुछ क्विक क्वेश्चंस है, आप दोनों के। सो एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जस्टिस क्रिकेट। 500 की दौड़ में एक कांटेदार मुकाबला हुआ। नईम साहब 1 पॉइंट से जीत गए। अब कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं, नईम साहब से स्टार्ट करें पहले। चलें जी, कोशिश कीजिएगा हल्के रखना है। हाँ और ना में जवाब दीजिए, तो बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे सवाल आते हैं। सही है, रुको। ठीक है, तो हाँ और हाँ में कोशिश कीजिएगा। अगर कौमी टीम एशिया कप नहीं जीती तो जमात इस्लामी एहतजाजन मिलियन मार्च करेगी? नहीं, नहीं। कौमी टीम है सर, सराखों पर। अच्छा, ओके। भारत का एशिया कप में आज वही हाल है जो हाल जमात इस्लामी का पाकिस्तान की सियासत में पिछले कई सालों से है। भारत का तो बुरा हाल है। जमात इस्लामी का भी जमात खास इस्लामी का सियासत में जबरदस्त हाल है। इंतखाब में लोग वोट नहीं डालते, सियासत तो हम बहुत जोरदार करते हैं। हाँ वो तो करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहे ना हाँ, वहाँ वो तो रिजल्ट तो जाहिर है, वो तो आवाम को भी तो देखना चाहिए ना। पर। इसको वोट डालते अगर हो। मैं इसको इंतखाबी सियासत कर दूं तो फिर आप कहेंगे हाँ। हाँ, इंतखाबी सियासत में हाँ कह दें आप, जाहिर है रिजल्ट नहीं आता, लेकिन ठीक है। सियासत तो हम बहुत अच्छी करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कभी एम्पायर हमारे साथ मिलकर भी मैच खेले। हमारी ख्वाहिश है कि कभी एम्पायर हमारा रास्ता न रोकें, बस। साथ ना खेले जो अगर बेशक। जीतने हो तो जीतने दें। कई मौके हैं वैसे ऐसे, जीतने हो तो जीतने दें, हाँ। हार रहे हो तो हारने दें। मतलब कम से कम आपकी ये ख्वाहिश है कि दूसरी टीम के साथ मिलकर मतलब ये नहीं होना कि हम 0 पे खड़े हुए, दूसरा पहले 110 पे खड़ा हुआ है और 200 की रेस है, ये नहीं कर रहे हैं। वो आप सबको सबके हाल पे छोड़, लेवल प्लेइंग फील्ड। एम्पायर को साथ मिलाने की ख्वाहिश नहीं, बस दूसरे के साथ ना। लेवल प्लेइंग फील्ड दें। सही। मुल्क सिर्फ तब तरक्की करेगा जब सब जेलों में डाल दिए जाएंगे और सिराजुल हक उस वक्त वजीर आजम बन जाएंगे। नहीं, जेलों में डालने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि क्यों सब जेलों में डाल दिए जाए। मतलब जो जेल में जाने के काबिल हो उसको डाला जाए। और जाहिर है सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर हैं और सब कहते हैं, कोर्ट कहती है, दयानतदार हैं, पार्टी भी ठीक है। अगला सवाल जज कर लिया आपने। पाकिस्तान में सिराजुल हक ही पाकिस्तान में वाहिद सादिक और अमीन शख्स हैं।
नहीं, अगर आप लीडरशिप में आप कहते हैं तो जाहिर है कि ये बात तो बिल्कुल एक तो है कि जिन पैमानों के ऊपर सादिक और अमीन की बहुत बड़ी डेफिनेशन है जी, इसमें अच्छी खासी चीज़ें आती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर हैं और वो इस क्वालिफाई करते हैं। हुकूमत की सिलेक्शन की तरह कौमी टीम की सिलेक्शन भी खलाई मखलूक को करनी चाहिए। यार ये आप ये कहाँ से ला रहे हैं, कभी एम्पायर, कभी न्यूट्रल, कभी खलाई मखलूक। आप तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? आप टू में जी, हुकूमत की नहीं, सिलेक्शन वैसे की कोई तरह ज़रात वरात करने की जरूरत नहीं है, है? कोई जो है वो ज़रई ज़मीनों को काम करने की जरूरत महकमा ज़राअत वगैरह नहीं। एक छोड़ दिया था आपने, मैंने। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में से किसी एक के साथ अगर इत्तेहाद करना हो तो जमात इस्लामी एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करेगी, नहीं, पीपल्स पार्टी के साथ कर लेंगे, अब वो तो आपने चॉइस ही नहीं है ना आपने मतलब बात ही ऐसी कर दी। लेकिन जाहिर है एमक्यूएम के साथ तो आपको पता है कि नहीं, और पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद वाली बात तो खैर कोई नहीं है, एक समझौता है, वो जाहिर है एक गवर्नमेंट में एक पार्टी है, आपको उसके साथ बात तो करनी पड़ेगी। सही। 2008 में सैयद मुनव्वर हसन ने इंतखाब का बाइकआउट का फैसला करके गलत किया। काजी हुसैन अहमद अमीर, काजी हुसैन अहमद अमीर, मेरा ख्याल है फैसला सही था, फैसला सही था। उस फैसले के ऊपर जिन लोगों ने झूठ बोला था उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए। जिन्होंने ऐलान किया कि हम वर्दी नहीं उतरी तो हम बाइकआउट जो है वो करेंगे, लेकिन उन्होंने कौम के साथ झूठ बोला और हमने अपनी बात को पूरा किया, तो हम तो आज भी उसको स्टैंड करते हैं। और बहरहाल आप और इमरान खान ही रह गए। या इमरान खान भी थे, और ये एपीडीएम की पार्टियां जो थी, बलूचिस्तान की पार्टियां थी, वो भी हमारे साथ थी। मौदूदी साहब के बाद जमात के सबसे काबिल अमीर काजी हुसैन अहमद थे। मैं इसमें देखें कंपैरिजन इस तरह से नहीं करना चाहता, इसलिए कि ज़ाहिर हमारे लिए तमाम ही बहुत काबिल एहतराम है। मतलब सैयद मुनव्वर हसन साहब, उनको आप कैसे कह सकते हैं कि वो कम काबिल हो सकते हैं? सिराजुल हक साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त समझदार आदमी है, तो मैं इसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहता। लेकिन आप अगर मुझसे कहेंगे कि यानी एनर्जेटिक, आप मुझसे कहेंगे कि जिन्होंने बहुत सी तहरीकें चलाई तो काजी हुसैन अहमद, लेकिन मुनव्वर साहब के सिर्फ 5 साल थे, और मुनव्वर साहब को लोग जानते हैं कि तहरीकें उठाने और तहरीकें बनाने और उसकी वो बहुत बड़ी सलाहियत रखते थे। और कौमी इत्तेहाद की तहरीक जिसको याद है, सबको मालूम है कि लोग जो हैं वो किस तरह से सैयद मुनव्वर हसन उसको पूरे पाकिस्तान में लीड करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, फिल्मों से ज्यादा ड्रामे शौक से देखता हूँ। मतलब अब ज़ाहिर है इस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ड्रामा ऐसी चीज़ है कि जिसको आदमी कर लेता है। ड्रामा देख लेते हैं। ओके, महवेश शहजाद से ज्यादा मायरा खान का मद्दा हूँ। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये वाले ड्रामे नहीं देखता। दोनों हमारी लीडिंग एक्टर हैं। सर आजकल पता है ऐसे ड्रामे नहीं, आजकल सीरीज चल रही है ना, ये टर्किश सीरीज चल रही है। अच्छा, नेटफ्लिक्स ज्यादा देखते हैं आप? नेटफ्लिक्स पे तो नहीं है, जो यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज चल रही है ना, ये अच्छा, आपने देखा है? मतलब टर्किश ड्रामे देखते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखते? टर्किश वाले नहीं, और कौन से वाले? जो हिस्ट्री वाले यार, अर्तुगरुल टाइप के। अर्तुगरुल टाइप के देखते हैं ना? हाँ हाँ, तो इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं यार? कुछ नहीं, डिफेंसिव की क्या बात है, जो देखेंगे आपने तो वैसे ही छक्का मार दिया, आउट ऑफ द पार्क भेज दिया, डिफेंसिव होने का क्या फायदा? नहीं, जो बात है वो है। चलिए, कराची का मेयर बनकर इख्तियारात और वसाइल का रोना नहीं रोऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह रोएंगे नहीं, छीनेंगे। छीनेंगे इख्तियार। छीनेंगे देखें, मेरे तो एक बात है, इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे। हाँ, रोना नहीं रोएंगे, इख्तियार छीनेंगे लोगों के साथ में। सही, वेरी वेल प्लेड हाफिज नईम साहब। जुनैद साहब, आपकी बारी है, तैयार है? जी। ओके जी, मेरी पेशगोई है कि भारत अफगानिस्तान से भी हारेगा। ख्वाहिश कह सकते हैं, लेकिन ये तो डिफिकल्ट है कि प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। हाँ ठीक है, मतलब नो करना इसको। ख्वाहिश का होता तो आप हाँ कहते थे। चलो ओके, इमरान खान को पहले पसंद करता था मगर अब वो खतरनाक हो गए। एज ए स्पोर्ट्समैन तो पसंद करता हूँ। हाँ, एज ए लीडर भी अच्छे हैं। खतरनाक हो गए आजकल वैसे आपके साथ? आजकल आजकल तो खतरनाक हो गए, बट वही बात है कि आप कौन सी इनिंग खेल रहे हैं ना इस टाइम पे। हाँ। तो ये वो वाली उनकी जरा पावर प्ले में खेल रहे लगता है इस वक्त। हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है सुपर ओवर खेल तो एग्रेसिव नहीं। सिंगिंग, एक्टिंग और प्रोडक्शन करने के बाद बस अब सियासत में आना बाकी है। नहीं, सियासत नहीं। नॉट योर कप ऑफ टी? नॉट माय कप ऑफ टी। ओके, अभी तक तो बिल्कुल नहीं। ओके, जुबाब राना और हिरा मानी दोनों अच्छी सिंगर है। हिरा अच्छी सिंगर है, जुबाब को मैंने नहीं सुना। ओके, लेकिन हिरा अच्छी सिंगर है। अच्छी सिंगर है। ओके, एहसन खान, ओके, ये बात दुरुस्त। ओके, वन सेकंड। हाँ, ड्रामों में मेरी सबसे अच्छी केमिस्ट्री हिरा मानी के साथ बनती है। हिरा के साथ लोगों ने काफी पसंद किया मुझे। ओके, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुल्क की सियासत में खलाई मखलूक किसे कहते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता क्या होती है।
ये नहीं था। मुझे बिल्कुल हाय, नहीं हाय, पता। क्या बात कर रहे हैं? और फिर कह रहे हैं मैं सियासत में नहीं आऊंगा। सियासत में स्पेलिंग क्या होती है खलाई मखलूक की, मुझे ये नहीं पता। वाकई नहीं पता। नहीं यार, बंद करें ना जरा इसमें। जवाब है नो। अगर मैं वजीर आजम होता तो हमजा अली अब्बासी को सदर मुमलिकत बनाता। मेरा ख्याल में ही इज़ अ गुड एडिशन टू द पॉलिटिक्स। ओके, आप उनको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में ज़रूर चांस देते। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आप चांस देते हैं। और कोई किसी को नहीं लगाते बड़ा कोई एग्रेसिव सा? वैसे कौन होता है शोबिज़ में, अगर किसी को ओपन ऑप्शन दिया जाए आपको, वजीर इत्तलात किसको बनाएंगे आप? वज़ीर इत्तलात एहसन खान भी अच्छे हैं, बहुत वोकल हैं चीज़ों के बारे में। एहसन खान आपके ख्याल में अच्छे वजीर इत्तलात बन सकते थे? अवार्ड हासिल करने के लिए सिर्फ अच्छी एक्टिंग काफ़ी नहीं, PR भी होनी ज़रूरी है। बहुत कुछ ज़रूरी है जी, PR ज़रूरी है, रिलेशनशिप ज़रूरी है, एक्टिंग भी ज़रूरी है, इमेज बिल्डिंग ज़रूरी है, काफ़ी कुछ है। सिर्फ एक्टिंग ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स हर चीज़ में स्किल के साथ साथ, जिस तरह क्रिकेट में भी स्किल के साथ लीडरशिप भी ज़रूरी है। आपको वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए आपको आगे सही, जाने की। तो PR क्वालिटी भी होनी चाहिए। माहिरा और महविश हयात में से किसी एक के साथ फिल्म करने का मौका मिला तो माहिरा के साथ करूंगा। दोनों के साथ मौका मिले तो तुम्हारा के साथ किसी करूंगा। एक के साथ करने का अगर ऑप्शन? हाँ, क्यों नहीं, मारा के साथ क्यों नहीं करेंगे? माहिरा के साथ यू विल चूज हर ओवर महविश हयात अगर फिल्म करने का मौका मिले? नहीं, आई वुड चूज बोथ। ट्रायंगल बना लेते हैं ना दोनों का। लव ट्रायंगल बना लेते हैं। वो फिल्म ये नहीं देखेंगे फिर उसमें महविश हयात होंगी और माहिरा हाँ, खान ये होंगी। है, ये नहीं गलत हो देखेंगे। जाएगा। नहीं, असल में ड्रामों का इनके लिए आपको घोड़े पे चढ़ना सर, पड़ेगा। मैं और आपको टर्की एक बात टाइप टर्की से का। मंगाना शायद पड़ेगा। ड्रामों का मैं अपना मसला बताऊं। ड्रामे जब कोई देख रहा होता है ना, हाँ। जो खासतौर पर ये जो इस तरह के ड्रामे होते हैं जिसमें एक ही स्टोरी होती है, लड़ना झगड़ना, वो इसके पीछे, वो उसके पीछे, वो उसके पीछे काट रही है, तो मुझे वैसी कोफ्त होती है इससे। तो अच्छा। मैं जाहिर है हम लोग मैंने कहा, ड्रामा, आप शायद कहने वाले ड्रामे हम इतने कर लेते हैं, उनके ड्रामे हाँ कौन हमें देखे? क्या मतलब इतने ड्रामे दुनिया में चल रहे हैं, तो इसलिए ये वाला मसला है। सही। ये तो अच्छा नहीं लगता है। सारा खान सज्जल से ज्यादा अच्छी अदाकारा है? दोनों बराबर है, दोनों को मैं ये नहीं कहूँगा कोई एक से बेहतर है, दोनों अच्छे हैं। आप तो बहुत ही डिफेंसिव खेल रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। बिल्कुल, आपको पता ही है। हाँ, स्लो एंड स्टेडी टेस्ट मैच। कराची से ज्यादा इस्लामाबाद में रहना पसंद है? कराची से ज्यादा इस्लामाबाद में रहना पसंद है? वेल, कराची जो है वो पाकिस्तान को रेवेन्यू देता है, तो कराची उस तरह अच्छा है। अगर आप सेटल होना चाहते हो तो इस्लामाबाद रहें, तो दोनों के अपने फायदे हैं। ऐसे नहीं करो यार। तो दोनों शहरों के अपने फायदे हैं। हुमायूं सईद और दाद सिद्दीकी को अब सिर्फ वालिद और बड़े भाई का रोल करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं जी, देखिए हीरो जो है वो किसी टाइम भी हीरो आ सकता है। हाँ, और अभी दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। हुमायूं उसमें तो कोई शक बहुत नहीं है। स्ट्रॉन्ग और चल रहा है, साथ में आपने नाम भी अपना चल- मुस्तकबिल भी सेव कर लिया है। नहीं, मैं वाकई फैक्ट की बात नहीं, बता सही रहा बात है। हूं कि बिलीफ, अपने को बिलीव होना चाहिए। आप लोगों की बातें और वैसे अब तो बिल्कुल नहीं कैरेक्टर चाहिए। रोल्स है, वो टिपिकल हीरो तो होता ही नहीं है फिल्म मर्द फिर भी जो है ना वो चलता रहता है, मर्द की लाइफ एज ए हीरो लंबी होती है। So, हैजंट दैट चेंज नाउ? अब तो हम देखते हैं कि चाहे बॉलीवुड हो, इवन बॉलीवुड या हॉलीवुड, वहाँ पे कैरेक्टर रोल्स में तो ये कोई बंदिश तो नहीं है एज, खवातीन के लिए भी? खवातीन के लिए कैरेक्टर रोल्स फिर हो जाते हैं फिर आई थिंक एक पॉइंट पे आके। लेकिन अब हीरो हीरोइन की बात करते हैं तो हीरो की लाइफ लंबी चलती है। सो हीरो 55 प्लस 60 तक भी चला जाता है, बल्कि हॉलीवुड में तो 70 तक भी हीरो उसमें चलते हैं। भी कॉलेज का रोल कर रहा होगा। कॉलेज का रोल नहीं कर पाएंगे लेकिन हीरो बन सकता है, ये दोनों। सही। अहद रज़ा मीर फवाद खान से ज्यादा हैंडसम है? नहीं, दोनों बहुत हैंडसम है। इसमें अब क्या मैं बात करूं, दोनों बाकी दोनों बहुत हैंडसम है। सारे सवाल आपने यही कहा, दोनों स्ट्रेट बैक वेल लेफ्ट, बल्कि खेला भी नहीं, आपने छोड़ दिया है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच नईम साहब, आप शो पर आए, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ की दौड़ खेल के, और आपका क्रिकेटिंग नॉलेज जो है इनका, आपने सिक्कू भाई की 8 विकेट्स भी देखी हुई हाँ, है। मतलब- सिक्कू भाई खुद भी भूल गए हैं। इतना टाइम हो गया ना मैं उस वक्त 6-7 साल का था, 7-8 साल का। यार, ये तो बिलो द बेल्ट मारा है इन्होंने आपको। नहीं, वो ये कॉमन चीज है मेरी। बड़ा बुरा मानते हैं अगर इनकी हर एज के आदमी साथ यही ऐसा कहता कोई है, करे। कोई तो पैदा ही नहीं हुए। नहीं, उस वक्त पैदा नहीं हुए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच जुनैद, Thank थैंक यू you, वेरी thank मच you. वंस अगेन, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, कल आपके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा चुका होगा और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका होगा। तो आपसे कल मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।